दिक्कत बात है कि आप ये मान के चलो आने वाले 10-15 दिन में, कल भी एक किसान का फ़ोन आया कि अभी तो पिक्चर बाकी है प्याज की स्टार्ट होने। पिक्चर बाकी मतलब मतलब कि माल की आवक गुजरात में 26 जनवरी के बाद में आज से डबल आवक आएगी, बढ़ेगी। और महाराष्ट्र में भी यही बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक माल बढ़ेगी, एवरेज बढ़ेगी। माल आगे आगे चल के राणा जी बढ़ेंगे। और एमपी का तो चलेगा, अभी एमपी तो चला ही नहीं। देखो एमपी तो फरवरी में चलता है, शाजापुर बेल्ट का एरिया। अच्छा जी। जो एमपी में फिलहाल चल रहा है वो नीमच, रतलाम, मंदसौर, नया गांव, ये एरिया अभी इन दिनों में ज़्यादा चलता है। फरवरी में आपके एमपी के करीबन एरिया चालू हो जाएंगे 15 फरवरी के बाद में। और अकेले एमपी में ही इतना प्याज लग रहा है कि पूरे इंडिया की पूर्ति कर देगा यार। ये कल मैंने अपनी टाइटल पे भी लगाया है, अब की बार ये न हो जाए अभी बदहजमी हो जाए। 2 साल के पैसे बनाए। तो फसल चक्कर क्या है, देखो अलवर तो उतना ही बड़ा क्षेत्र, कोई बढ़ता तो है नहीं। ठीक है जी। और आगे बढ़ने की जगह भी नहीं है, एक साइड में दिल्ली लग जाता है, एक साइड में जयपुर लग जाता है, तो अलवर में क्या बढ़ेगी? 5%, 7%, 10%। राजस्थान ने यार पिछले साल थोड़ा माल खिलाया जी आपको, गावटी का, जैसे कुचामन का एरिया आया, वहाँ भी डबल फसल, उदयपुर वाटी का एरिया आया। मेरी बात हुई, वो भी डबल फसल लगी है। डबल फसल है ना? हाँ डबल फसल, और उसका प्रोडक्शन ज्यादा निकलता है। जो गावटी की फसल जो बोली जाती है, जो बात उसी की हो रही ना जी। हाँ, वो फसल डबल लगी राणा जी हर जगह। ठीक है जी। इस साल स्टॉक में 0% चांस रहेगा, जो आदमी स्टॉक लगाएगा वो मरेगा। अच्छा जी। अगर जिसका खेत से निकलते ही 10, 12, 15 रुपए किलो बिकता है तो उसको बेचना चाहिए। ये साल 2025 स्टॉक का प्याज का नहीं है, कोई स्टॉक ना लगाए। फसल अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने अच्छे रेट, कहने का मतलब आपका प्याज इज्जत से बिकता रहे। ठीक है जी। इज्जत का मतलब ये होता है कि मंडी में जाते ही माल बिक जाए, और मंडी के अंदर यही मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हाँ, इसके अंदर क्या है, 4 महीने में जिसकी फसल निकलती जाए, अप्रैल मई में कुल मिला के लास्ट में फसल निकल जाती है समझ। ठीक है जी। तो किसान बेचते रहे, रोकने की कोई वो नहीं है कि भाई इस साल, क्योंकि ये चांस स्टॉक का नहीं है। ये चप्पे के ऊपर जो है ना, जैसे प्याज घरे तैनात हो खड़ा जी सारी जगह। देखो राणा इतनी भारी वो लगी जी, कभी हमने हमारे करियर में नहीं देखी कि मई से लेकर दिसंबर तक प्याज में 15 दिसंबर तक बाजार तेज थे। ठीक है। 15 दिसंबर के बाद में बाजार आए 15 रुपए से लेकर 20-25 रुपए के बीच में। ठीक है जी। तो इतनी लंबी तेजी कभी नहीं रही, 7, 8, 10 महीने की तेजी लगातार। तो इसको देखते हुए जिन किसानों के बाहर जमीन ज़्यादा है, गुजरात में आप चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, बड़े किसान है, 50-60 बीघे से कम जमीन है नहीं। ठीक है जी। और जब उसकी कोई भी फसल ज़्यादा तेज बिकती है तो उस फसल की तरफ वो चल पड़ता है, और वही सबसे बड़ी गलती है हमारे हिंदुस्तान की। ठीक है जी। क्योंकि फसल उतनी लगाओ जितनी बाजार बने रहे। बड़ा किसान जो 20 बीघे से 30 बीघा लगाएगा तो छोटा भी 2 से 4 लगाता है ना। ठीक है जी। तो इस चीज़ का काफ़ी फर्क पड़ता है। जितनी पिछले साल थी इसमें 1.25 गुना हो जाए तब भी बात चल जाए, और 1.5 गुना हो जाए तब भी। ये तो कह रहे 3 और 4 गुने पे आ रहे जी सारे। क्या है मैं बता दूं आपको, 2023 से बारिशें लेट होने लग गई है, और जब बारिशें लेट होती हैं तो इसमें पानी का घनत्व बढ़ता है ज़मीन में, क्योंकि गर्मियों के अंदर तो ज़मीन सोख लेती है पानी को जल्दी। और जब अक्टूबर नवंबर में जो बारिशें हो रही ना, साउथ में लगा लो, चाहे राजस्थान में लगा लो, कहीं भी लगा लो, इस साल सरसों और चने की जो फसल इस बार निकलेगी, रिकॉर्ड तोड़ फसल निकलेगी। ठीक है जी। आज जो मूंगफली 7,000 रुपए क्विंटल बिकती थी, आज वो 5,000 से लेके 5200 रुपए में सुपर मूंगफली बिक रही है राजस्थान में। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जमीन बढ़ रही है। जब से मशीनरी सिस्टम आई है, जेसीबी आई है, ये आई है। ठीक है जी। क्योंकि लैंड लेवलर करे है ना जी वो, बिल्कुल। देखो एक्चुअल क्या राणा जी, मैं बता दूं आपको, मशीनरी जब से आई है, जो खेती का जो सबसे बड़ा हब है, जो बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर एरिया हो गया, इस एरिया में पहले 10% ही खेती होती थी, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा थी, लोग कम थे। ठीक है जी। और अब क्या हुआ, वहाँ मशीनें आने से लोगों को भी कम जरूरत पड़ती है। पहले क्या था, आपके जो बड़े ट्रैक्टर नहीं थे, जेसीबियाँ नहीं थी, काफ़ी मशीनरी नहीं थी। आजकल हर चीज़ मशीनरी आने से वहाँ खेती बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। और अच्छी बात है इन इलाकों में अगर खेती बढ़ती है तो। बाकी मंदा मूंगफली का कारण भी वही है, सरसों का भी कारण अगला साल मद्दा ही रहेगा, क्योंकि बारिश टाइम पे हुई है। सरसों भी मुझे लगता है इस साल 5,500 से लेकर 6,000 के बीच में सरसों रहे। ठीक है जी। जो 7,000 का टारगेट है वो सरसों का अगले 2-3 साल के लिए खत्म हो गया। चने का जो रेट है, चने का आंकड़ा भी यही मान के चलो 5,000 से लेकर 6,000 के बीच। ठीक है जी।
तो यही आंकड़ा चने का रहेगा। नहीं, अंदाजा था कि भाई 2025 में महंगाई बढ़ेगी, महंगाई इतनी नहीं बढ़ेगी। जिस हिसाब से और चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाई इन चीज़ों में नहीं बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें बढ़ी ना जी,